हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आप लोग के इस सपोर्ट से मैं बहुत खुश हूं और मैं आप लोग के लिए और अच्छे तरह से नोट्स अवेलेबिलिटी के लिए मैं एक वेबसाइट बनाया हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा फ्रेंड्स। वहां पे आप और वीडियोज़ का लिंक भी देख सकते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि आपको सब्सक्राइब कर देना है। चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। ये यूनिट 2 है हम लोग का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। ये टोटल 14 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। एस्टिमेटिंग जो ये हम लोग का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो पढ़ना है, ये टोटल एसबीटी में 14 मार्क्स का आएगा। ये चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसमें अच्छे से फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन। तो सबसे फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि स्लोप क्या है। तो देखिए, स्लोप को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ एंगुलर शिफ्ट at any point of the beam between two load condition and loaded beam। देखिए, ये एक एंगुलर शिफ्ट होता है स्लोप, और क्या करता है ये एनी पॉइंट ऑफ द बीम बिटवीन नो कंडीशन एंड लोडेड बीम। अगर लोडेड बीम है तो लोडेड बीम से अगर कोई भी एंगुलर टाइप ऑफ शिफ्ट अगर हुआ बीम का, तो उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे स्लोप बना। इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसका वैल्यू बहुत पॉइंट पे डिफरेंस होता है ऑन द लेंथ ऑफ द बीम। मतलब हर एक लेंथ, जितना भी लेंथ पे होता है, अगर लेंथ ऑफ बीम मान के चलें 5 मीटर, तो 1 मीटर पे कुछ और होगा स्लोप और 2 मीटर पे कुछ और होगा। तो ऐसे ऐसे करके इसका जितना लेंथ वाइज में है, इसके हर एक पॉइंट पे कुछ स्लोप इसका डिफरेंस होता है। देखिए, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं dy/dx से। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं dy/dx। ये ध्यान दीजिएगा कि dy/dx से इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है और थीटा से भी इससे करते हैं। तो ये दो चीज़ होता है, चाहे तो थीटा से लिखिए चाहे dy/dx से लिखिए। अब इसके बाद देखिए कि इट्स यूनिट्स आर रेडियंस। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियंस होता है। देयर इज मैक्सिमम लिमिट फॉर स्लोप फॉर एनी लोडेड बीम। इसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है स्लोप का, कितना स्लोप का लिमिट है, उसके बाद वहाँ पे क्या हो सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ बीम जो होता है, ये सिंपली समझने के बाद अगर बोला जाए तो सिंपल डिफिनेशन एक हम बोलते हैं, आप लोग समझिएगा कि स्लोप ऑफ अ बीम इज द एंगल बिटवीन डिफ्लेक्टेड बीम टू द एक्चुअल बीम एट द सेम पॉइंट। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्लोप क्या है, इट इज़ ए बीम स्लोप ऑफ अ बीम। स्लोप मतलब बीम का जो स्लोप है वो क्या होता है, इज़ द एंगल बिटवीन। ये एंगल बिटवीन दो, जहाँ दो स्लोप है, जैसे एक डिफ्लेक्ट हुआ, जैसे मान के चलें कि एक बीम ऐसे है, यहाँ पे देखते हैं एक बीम ऐसे है, ठीक है, और इससे डिफ्लेक्शन हुआ इसका कुछ इस प्रकार, तो इसके बीच में जो ये एंगल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप को इस तरह से भी समझिए कि सेकंड डिफिनेशन के रूप में कि स्लोप ऑफ ए बीम इज द एंगल बिटवीन डिफ्लेक्टेड बीम, angle between deflected beam to the actual beam at the same point is called स्लोप। तो इसी को हम लोग स्लोप, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है। इसके बाद देखिए कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। कि डिफ्लेक्शन हम लोग समझते हैं कि इट इज़ द वर्टिकल लिफ्ट ऑफ ए पॉइंट ऑन द बीम। ये वर्टिकल लिफ्ट होता है किसी पॉइंट पे बिटवीन नो लोड कंडीशन एंड लोडेड कंडीशन। its value is different at different points on the length of the beam. It is represented by y और गामा। इट्स यूनिट्स आर इन mm। देखिए, जो डिफ्लेक्शन होता है फ्रेंड्स, ये वर्टिकल लिफ्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ एंगुलर लिफ्ट था और इसमें क्या होता है, वर्टिकल लिफ्ट होता है, उसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए, डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा कि वर्टिकल लिफ्ट हो तो लोडेड कंडीशन में या तो नॉन लोडेड कंडीशन में होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप की तरह ही डिफरेंट होता है। और ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फ्रेंड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई और गामा से। गामा से इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई और गामा, सिंपली समझिएगा। और इसको जो हम लोग यूनिट इसका है, यूनिट इसका होता है एम।
एम में मिलीमीटर इसका यूनिट होता है। और ये भी क्या होता है, देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर एनी लोड, इसका भी एक लिमिट होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। देखिए डिफ्लेक्शन को सिंपल एक और डिफिनेशन बोला जाए तो डिफ्लेक्शन इज जब डिफाइंड एज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लोडेड बीम। सिंपली समझिए क्या कि डिफ्लेक्शन को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पॉइंट से लोडेड बीम में, जो ऑन लोडेड बीम या नॉन लोडेड बीम बोल सकते हैं सिंपली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, अगर समझ में आ गया तो भी बताइएगा, यस और नो में डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से कवर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हम अपने आप से जितना भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, सो आपको अगर नहीं समझ में आए तो एकदम प्लीज़ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो उसको हम अच्छे से थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स स्टिफनेस अब देखते हैं। देखिए स्टिफनेस क्या होता है कि स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक बॉडी टू डिफ्लेक्शन। ये रेजिस्टेंस होता है इलास्टिक बॉडी का टू डिफ्लेक्शन। इलास्टिक बॉडी अगर कोई है तो ये इलास्टिक बॉडी में जो डिफ्लेक्शन नहीं हो पाए तो उसको रोकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस। ये डिफ्लेक्शन नहीं होने के कारण ही जो डिफ्लेक्शन नहीं होने दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। द स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक बॉडी टू डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन बाय एन अप्लाइड फोर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए डिफ्लेक्शन तो आपको स्टिफनेस समझ में आ गया होगा कि स्टिफनेस क्या है, एक रेजिस्टेंस होता है जो डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करता है, इलास्टिक बॉडी में डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करता है, उसको हम लोग स्टिफनेस बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार की के इक्वल टू के जो होता है स्टिफनेस होता है फ्रेंड्स, और एफ जो होता है अप्लाइड फोर्स होता है, और यहाँ पे जो गामा दिया गया है ये डेल्टा जो है, डेल्टा क्या होता है फ्रेंड, एक्सटेंशन और डिफ्लेक्शन होता है। तो आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा कि के इक्वल टू एफ बाई गामा, एफ बाई डेल्टा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें के स्टिफनेस होगा, एफ अप्लाइड फोर्स होगा, और डेल्टा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको पूरे अच्छे तरह से ये समझ में आ गया होगा स्टिफनेस। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये जो पॉइंट है फ्रेंड, ये पॉइंट हम लोग को SBT सिलेबस में दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था, कोई भी डेरिवेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको वो एक्सप्रेशन चाहिए कि जो रिलेट कर सके स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स इसको जो रिलेट करता है, ये फॉर्मूला को इस प्रकार बताया गया है कि इतना बराबर क्या होता है कि ई बाई आई, यही जो है यही रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये रिलेशन को बताता है फ्रेंड्स। इसमें देखिए ई बाई आई होता है जो फ्लेक्चुरल स्टिफनेस बोल सकते हैं आप, और इसको कर्वेचर बोल सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को, और एम जो होता है बेंडिंग मोमेंट होता है। अब देखिए कर्वेचर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आया, तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कर्वेचर था, उसमें क्या बोला गया था कि 1/r इक्वल टू एम बाई आई होता है, और एम बाई आई इक्वल टू होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस चलते क्या होगा 1/r इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ई बाई आई इंटू एम बाई आई, ई आई लिखने मतलब एम के एम बराबर हो जाएगा ना। तो चलते क्या हुआ कि ई आई की जगह पे जो यहाँ पे हम लोग एम बाई ई आई यहाँ पे लिखने जा रहे थे, उसके जगह पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिए, और इससे क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया ई आई इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। अब देखिए ये तो रिलेशन आप समझ गए होंगे। अब ये रिलेशन से हम लोग क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप इसका क्या क्या है। देखिए डिफ्लेक्शन जो होता है बाई होता है उस फार्मूला से, अब बाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर होता है फ्रेंड स्लोप जो डी वाई बाई डी एक्स वहाँ दिया हुआ था। फिर बेंडिंग मोमेंट आप लोग देख सकते हैं कि ई बाई आई इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद शेयरिंग फोर्स जो होता है ई आई इंटू डी क्यूब बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, और उसके बाद देखिए रेट ऑफ लोडिंग क्या होता है ई आई इंटू डी
के पावर 4 बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ तक रिलेशन को अच्छे से समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के लिए जो इक्वेशन होते हैं उनके बारे में। जैसे देखिए अगर बोथ एंड फिक्स्ड रहा तो उसमें क्या होगा, अगर इस फिगर के बात किया जाए तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे दोनों एंड फिक्स किया गया है और उसके बाद में जो लोड लग रहा है वो W है और L/2 पे दोनों तरफ में लोड लग रहा है। तो इसमें इस फिगर में अगर A में B, अगर मोमेंट एट AB रहा, मोमेंट एट B इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसके अगर बात किया जाए कि MFAB का वैल्यू क्या होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स में, AB पे कितना लगेगा तो वो होगा -WL/8। इसी तरह से MFBA क्या हो जाएगा WL/8 प्लस में। तो यहाँ समझ सकते हैं अगर इस टाइप में रहा फ्रेंड्स तो इधर का हम लोग बोलते हैं निगेटिव में वैल्यू देगा और अगर इस साइड से रहा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी अगर बोले जाए तो क्लॉकवाइज रहा तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो निगेटिव। अब इसके बाद देखिए अनदर फिगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये फिगर में कुछ इस प्रकार दिया गया है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है जो हर एक W/M पे लोड लग रहा है। इसका जो टोटल लेंथ है L है, ठीक है। टोटल लेंथ जब L है तो इसका जब बोथ एंड फिक्स रहा तो एंड मोमेंट्स जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स होगा वो WL²/12 आएगा MFAB पे और MFBA पे देखा जाए तो प्लस WL²/12। अब देखिए इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड जो पॉइंट बोला जाता है, थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर वहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट्स के ही तरह अगर फिक्स्ड इन मोमेंट हम लोग निकालना है, अगर पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है जो अगर अगर A से वो जो दूरी है उसका A है और B से उसका दूरी B है, स्मॉल b, कुछ इस प्रकार दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसको जब निकालेंगे तो WAB² और निगेटिव में रहेगा MFAB और फिर प्लस में देखेंगे तो WAB²/L। तो इतना चीज़ हम लोग देखें। इसके अगला में कुछ फिगर है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड फोर्थ जो पॉइंट था उसमें देखिए कि मतलब कुछ दूरी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, फिर लोड अप्लाई नहीं है तो उसमें क्या होगा कि WA/2L² MFAB के वैल्यू ये निगेटिव में वैल्यू देगा 6L² - 8AL - 3A²। अब इस 3A सिर्फ A² नहीं है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया है, सॉरी। अब देखिए WA²/12L² ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा 4L² - 3A। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में कुछ इस प्रकार अगर फिगर दिया हुआ है जहाँ पे लोड इस प्रकार लग रहा है तो इसमें क्या होगा WL²/30 जो कि निगेटिव वैल्यू रहेगा फ्रेंड्स हम लोग का। उसके बाद आता है WL²/20 जो MFBA का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे A रहेगा यहाँ पे B रहेगा। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि अगर फिगर कुछ इस प्रकार है कि दोनों तरफ फिक्स्ड इन मोमेंट्स है, मोमेंट्स इसका ये पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट पे मोमेंट्स इस पॉइंट पे लग रहा है। तो इस पॉइंट पे जब मोमेंट्स लगेगा तो इस पॉइंट पे मोमेंट्स इस प्रकार लग रहा है कि दोनों साइड के जो डिवाइड कर रहा है L/2 से कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग MFAB निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा M/4 और MFBA भी निकालेंगे तो ये भी 4M/4 में आएगा पॉजिटिव वैल्यू। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर फिगर क्या बोला जा रहा है, अगर इसमें पॉइंट लोड अगर A डिस्टेंस पे लग रहा है पॉइंट, अगर B डिस्टेंस इधर से है और ये जो पॉइंट कुछ M मोमेंट्स लग रहा है वहाँ पे, तो इसमें क्या होगा MB/L² × 3A - L होगा। इसका AFAB और FBA का वैल्यू देखेंगे तो MA/L² × 3B - L। अब इसके बाद जो है फ्रेंड डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैक्यूलम मेथड बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज़ चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो वेयर द लिंक ऑफ माई वेबसाइट इज गिवन। सो फ्रेंड्स थैंक यू ऑल।